Good morning, friends. This is your Kade ma'am, and we will continue the yesterday's topic. That is, we are seeing that our first unit, that is data structure. Using C, introduction to data structure. Okay. So yesterday we had seen that types of data structure. That is, data structure is divided into two types. That is primitive data structure and non-primitive. In primitive, there is a predefined data types, and in non-primitive is a user-defined data type. In non-primitive, it is also divided into two portions, that is linear data structure and non-linear data structure. So in linear, there are 3 or 4 types of data structure, that is array, stack, list, queue. And in non-linear, there is a 2 data structure, that is tree and graph. So this is for yesterday. Now we are moving to our next point or next topic, that is space complexity and time complexity. Okay, so I have told you yesterday that data structure is totally depend on the different algorithms. Okay, so for this executing this algorithm or for running this algorithms, we need to find out the space complexity and time complexity of that algorithm or of that program. So what is space complexity? That is, the space complexity can be defined as amount of memory required by an algorithm to run or to compile the program or to compile the algorithm. इसका मतलब क्या है? अगर किसी algorithm या फिर अब अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑफकोर्स हम किसी ना किसी algorithm का यूज़ करेंगे. Okay, so for executing that algorithm or for executing that program, how much memory or how much space we need to store that program or to execute that program, to store the different parts of that program like variables है या कुछ keywords है, उसको storing के लिए हमें कुछ space चाहिए होगी. तो वो कितनी स्पेस वो डिमांड करता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? सी हेयर देयर इज अ वन फॉर्मूला दैट एस ऑफ पी मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू सी प्लस एस पी. Okay, this is the formula of calculating space complexity of any algorithm. See here, what is SP? SP is space complexity. Okay, means we had find the space complexity and stored it in variable SP. ठीक है, so उसके बाद देखो C क्या है? C is a constant part of algorithm. क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी है किसी की भी एल्गोरिदम की, तो उसको बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या फॉर्मेट करते हैं या फ्रैगमेंट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन होता है कांस्टेंट पोर्शन या फिक्स पोर्शन, और सेकंड पोर्शन होता है वेरिएबल पोर्शन, जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो हर एक एल्गोरिदम के हिसाब से वैरी होगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन. ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेंगी किसी भी एल्गोरिदम के लिए या फिर किसी भी प्रोग्राम के लिए. तो सी होता है कांस्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिदम, मतलब कुछ पोर्शन होता है एनी प्रोग्राम का या फिर एनी एल्गोरिदम का जो कांस्टेंट होगा. जैसे कि हमें अगर किसी लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल दैट वी नीड द एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स और 2 नंबर्स and add it in or stored it in another variable that is like C. सपोज हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है A वेरिएबल में स्टोर्ड है, दूसरा नंबर B वेरिएबल में स्टोर्ड है, और उन दोनों की एडिशन परफॉर्म करके हमें C में स्टोर करना है. तो उस प्रोग्राम ये प्रोग्राम हमको एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? 3 वेरिएबल्स A, B और C. ठीक है, लाइक A में हमने 10 स्टोर किया, B में हमने 20 स्टोर किया. अभी हम एक और वेरिएबल चाहिए होगा जो कि है C में हम क्या करेंगे? A प्लस B, इन दोनों की एडिशन स्टोर करेंगे. तो इसके लिए हमें ये प्रोग्राम के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? 3, A, B और C.
ठीक है। और अभी ये तीनों भी हमारे पास है लेकिन इंटीजर डेटा टाइप के हैं। सो इंटीजर डेटा टाइप के अगर कोई वेरिएबल होंगे तो आपको पता है उसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में 2 बाइट लगते हैं। इसका मतलब हमें ए के लिए 2 बाइट लगेगा, बी के लिए 2 बाइट लगेगा, सी के लिए 2 बाइट लगेगा। इसका मतलब टोटल हमें 6 बाइट डेटा या फिर मेमोरी ये प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए लगेगी, जो कि फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स पोर्शन ऑफ दैट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो फिक्सली मुझे ए को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, बी को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए और सी को भी स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। ये पोर्शन हो गया फिक्स, तो इसको बोलते हैं फिक्स पोर्शन ऑफ दैट एल्गोरिथम। जो मतलब इतनी स्पेस हमें लगने ही लगनी है, कंपलसरी है कि इतनी स्पेस मुझे चाहिए वो प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अभी ये हो गया कांस्टेंट वाला पोर्शन। ठीक है, अभी कांस्टेंट में कौन से पोर्शंस आते हैं देखो। इंस्ट्रक्शंस आती है, जैसे हम परफॉर्म करते हैं ना हैश इंक्लूड, या फिर कुछ स्टेटमेंट हमें इंसर्ट करना पड़ता है प्रोग्राम में, तो वो आता है कांस्टेंट में। उसके बाद वेरिएबल्स आते हैं, ये जो अभी मैंने बताया ए बी सी एनी डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। उसके बाद एरे अगर हमने डिफाइन किया है किसी प्रोग्राम में, एरे यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी साइज़ हम फिक्स देंगे। लाइक हमें 10 का एरे चाहिए, 20 का एरे चाहिए, तो वो हम उसको डिक्लेयर करते वक्त लिख देंगे ताकि हमको उतनी साइज़ उस एरे के लिए लगेगी। ठीक है, तो वो भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट है, लाइक जैसे पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमें अगर किसी प्रोग्राम में पाई चाहिए तो हम पाई की वैल्यू कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे, तो उसकी भी साइज़ फिक्स होगी, वो भी कुछ चेंज तो नहीं होगी पूरे प्रोग्राम में। तो ये सारे पोर्शन आते हैं फिक्स या फिर कांस्टेंट, जो स्पेस लगने वाली है हर एक एल्गोरिदम को उसमें। और अभी फिर ये एसपी देखो, ये एसपी है जो वेरिएबल पार्ट ऑफ एल्गोरिदम है। मतलब कुछ ऐसे पोर्शंस होंगे एनी एल्गोरिदम में या फिर एनी प्रोग्राम में जो वैरी होंगे प्रोग्राम टू प्रोग्राम, या फिर एग्जीक्यूशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो वैरी होते जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, स्विच स्टेटमेंट है, ये कैसे ये वैरी होते हैं। सपोज अगर मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, एक प्रोग्राम है मेरा, मुझे उसमें 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें जिस वेरिएबल को यूज़ करके मैं फॉर लूप लगाऊंगी, जिसके अंदर वैरी होते हुए वेरिएबल स्टोर्ड होंगे। लाइक 1 2 3 4 जो भी मुझे प्रिंट करने हैं वो उसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो ये फॉर लूप है, तो ये फॉर लूप को मुझे 10 टाइम्स परफॉर्म करना है, 10 टाइम्स मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं उसको 10 टाइम्स चलाऊंगी। तो एक इंटीजर वेरिएबल को लिए लगते हैं मुझे 2 बाइट्स, तो 10 वेरिएबल के लिए लगेंगे मुझे 20 बाइट्स। ठीक है, सो ये वेरिएबल पोर्शन है, फॉर लूप है। जैसे अगर दूसरा कोई प्रोग्राम है जिसमें मुझे 50 एलिमेंट्स में से कुछ ऑड और इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगी 1 to 50। ठीक है, तो 1 to 50 वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए मुझे कितने 100 बाइट्स लगेंगे। तो ये जो पोर्शन होता है, मतलब ये जो स्टोरेज कैपेसिटी वो फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है वो प्रोग्राम कौन सा है, वो एल्गोरिदम कौन सा है। ठीक है, तो ये वैरी होती रहेगी। तो इसके लिए ये पोर्शन होता है जो एसपी होता है, जो वेरिएबल पार्ट ऑफ एल्गोरिदम होता है। मतलब किसी भी एल्गोरिदम को हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोर कैसे होता है, 2 बेसिस पे स्टोर होता है। एक तो कुछ उसका फिक्स पोर्शन होगा उसके ऊपर, और कुछ वेरिएबल पोर्शन होगा उसके ऊपर। ठीक है, सो लाइकवाइज हम जब कैलकुलेट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो डिपेंड होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमें कितनी मेमोरी या कितना स्टोरेज वो एल्गोरिदम को स्टोर करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड होता है एक कांस्टेंट पोर्शन ऑफ दैट एल्गोरिदम एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ दैट एल्गोरिदम। ठीक है, सो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट और रन।
अभी हमने देखा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कितनी उसको मेमोरी या फिर कितना स्टोरेज स्पेस एग्जीक्यूट होने के लिए लगता है किसी भी एल्गोरिदम को, उसको कहते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम, मतलब टाइम कितना लगेगा फॉर एग्जीक्यूशन और फॉर कंपाइलेशन, तो उसको हम बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी एल्गोरिदम या फिर डेटा स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट होने के लिए या फिर कंपाइल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉरी, ओके। देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली वर्क ऑन बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये डिपेंड होता है बेसिक ऑपरेशंस पे। ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी काउंट फॉर दिस बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, ये 2 पोर्शन पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होती है। इट बेसिकली वर्क ऑन बेसिक ऑपरेशंस एंड ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी काउंट फॉर दिस बेसिक ऑपरेशन। लाइक मुझे